ये चुनाव केवल एक विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। चुनाव तो केवल 2.25 साल का चुनाव है। विधायक बने या न बने इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्या वोट लोकतंत्र में बाबा साहब के संविधान के अनुसार जनता को स्वतंत्र होकर वोट डालने का अधिकार रहेगा, या अधिकारी और कर्मचारी मिलकर किसी को जिताने और हराने का काम करेंगे, इस बात को तय होना है। अंबेडकर नगर के बहादुर साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, और मुझे इस बात को विश्वास है कि अंबेडकर नगर की जनता ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, दुनिया में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे बहादुर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो सीने पर तो गोली खाएगा लेकिन वोट डालने से विचलित होने का काम नहीं करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मैंने 44 साल की राजनीति में जनता की लगातार सेवा करने का काम किया है। 2007 से हमारी पत्नी श्रीमती शोभावती वर्मा ने जनता के बीच में जाकर उनके दुख सुख में सम्मिलित होने का काम किया है। 2010 में जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, 15 में जिला पंचायत की सदस्य बनी। निश्चित रूप से उस रूप में भी सेवा करने का काम किया है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको उम्मीदवार बनाया है। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, दिन रात आप लोगों के बीच में रहकर, एक एक दिन में गांव-गांव जाकर अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद, अखिलेश यादव सभापति बर्बाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अभी नहीं, अब अभी मत बजाना, जब आएंगे बोलेंगे तब। अखिलेश यादव जिंदाबाद।
न्याय के विरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मुझे आज इस मंच पे आने का अवसर मिला। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गाड़ीगण, सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण, सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, देश प्रदेश और जिले के भाग विधाता, पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, माताओं, आप लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं कटेहरी क्षेत्र के विकास और आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का पुरजोर प्रयास करूंगी। भाइयों बहनों, आप लोग देश के हैं, देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आउटसोर्सिंग पर बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है, उसमें ठेकेदारों द्वारा कमीशन भी लिया जा रहा है। इसलिए इस सरकार को, भाजपा सरकार को आप लोगों को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी सरकार बनाना है। मैं आप सबको ये ताकत दिखा दो कटेहरी वासियों, ताकत दिखा दो कटेहरी वासियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है, प्रशासन यहाँ लड़ने न पाए, यही पैगाम हमारा है। मेरे प्यारे कटेहरी वासियों, मेरे प्यारे कटेहरी वासियों, दरिया दिली दिखा देना। मेरे प्यारे कटेहरी वासियों, दरिया दिली दिखा देना। लोकतंत्र के महापर्व में साइकिल का बटन दबा देना। लोकतंत्र के महापर्व में साइकिल का बटन दबा देना। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः निवेदन करती हुई कि आने वाले 20 तारीख को आप लोग साइकिल का बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में माननीय रामचल राजभर जी से मैं चाहूंगा कि हमें वोट की अपील करें। माननीय रामचल राजभर जी। साथियों, मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज इस चुनावी जनसभा में जो देश के भविष्य हैं, हमारे महबूब नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का इस उमड़े जनसैलाब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, उनका हार्दिक सम्मान करना चाहता हूं। साथियों, मंच में हमारे सांसद लालजी वर्मा जी, माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी, सांसद पंपू निषाद जी, सांसद हमारे माननीय नरेश उत्तम जी, सांसद राम शिरोमण वर्मा जी दरोगा, प्रसाद सरोज जी, सम्मानित भाई माननीय राममूर्ति वर्मा जी, एमएलए त्रिभुवन दत्त जी, माननीय जंग बहादुर जिला अध्यक्ष भाई सुनील मिश्रा, जिला अध्यक्ष भाई सुधाकर सिंह, एमएलए जयप्रकाश अंचल, और हमारे जितने भी वर्तमान में एमएलए हैं, पूर्व एमएलए, एमएलसी, सोनू साहब, एक स्वर में मैं सबको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि साहब को बाहर जाना है, जो भी हमारे बोध सेक्टर विधानसभा के पदाधिकारी आए हैं और जो तमाम फ्रंटल के पदाधिकारी आए हैं, और मेरे दोस्तों, उन सबको, मीडिया के साथियों को, मेरे दोस्तों, सम्मानित करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों,
आज जो है चुनाव हो रहा 20 नवंबर को मैं निवेदन करने आया हूं कि आप लोग एक एक वोट श्रीमती शोभावती वर्मा को साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर हजारों वोटों से जिताने का काम करेंगे। और मेरे दोस्तों, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 11 साल और उत्तर प्रदेश में 8 साल, ये जनहित के मुद्दे से बहुत दूर हैं। इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, मीडिया के साथी हैं। मैं कहना और बताना चाहता हूं, जनसंघ से आरएसएस से लेके जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी, इनका जो मुद्दा एक ही मुद्दा है पूरे देश में। मेरे दोस्तों, क्या है मुद्दा? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, धार्मिक उन्माद फैलाकर हमारे आपके बीच में ईर्ष्या, नफरत, जहर पैदा करके ये वोट के सौदागर हैं। इसलिए हमें इनको उखाड़ फेंकने के लिए एक एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर शोभावती वर्मा को जिताना होगा। और मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, अरे अंबेडकर नगर जिला है, ये कटेहरी विधानसभा है। यहां मेरे दोस्तों, हमारा जाबाज सिपाही एक एक वोट अपने महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पोलिंग बूथ पर साइकिल पे बटन दबाकर श्रीमती शोभावती वर्मा को जिताने का काम करेंगे। आज लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। इसलिए मेरे दोस्तों, एकजुट हो जाओ। आखिर में बात करते हुए मैं क्षमा के साथ 2 मिनट और लेना चाहता हूं। हमारे यहाँ समाज के 2 कैबिनेट मंत्री घूम रहे हैं। मैं अपने समाज के, सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज के लोगों को आगाह करने आया हूं। उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे वो थूक कर चाटने वाला नेता हमारे महबूब नेता के सिफारिश करके जब आया, तो हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव ने 2022 में 18 टिकट दिया था। ऐसे सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज के लोगों पूछना कि आपने कितने राजभरों को विधायक का टिकट लड़ाए हैं, बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन जब हमारे महबूब नेता रामचल राजभर को 2022 में और कमलाकांत उर्फ पप्पू राजभर को मेरे दोस्तों दीदारगंज से टिकट दिया, तो सर्व समाज के साथ साथ जो मूल वोट है समाजवादी पार्टी का, बड़े पैमाने पर साइकिल पर बटन दबाकर दोनों भाइयों को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन मैं घोषीले चल रहा हूं। आज हमारे 2 कैबिनेट मंत्री, कोई नौकरी बांट रहा है, कोई आवास बांट रहा है, लेकिन सारे लोग जानते हैं सीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास कैसे मिलता है? किसी के बांटने से नहीं मिलता है। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर का बेटा घोसी से अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो आज का जो बीजेपी का मूल वोट है, उन्होंने नारा लगाया था कि योगी मोदी से बैर नहीं, अरविंद राजभर तेरी खैर नहीं। और मेरे दोस्तों, चुनाव में जो भाजपा का वोट अरविंद राजभर को नहीं मिला, वो एमपी का चुनाव हार गया। लेकिन जब हमारे महबूब नेता 2024 में रमाशंकर विद्यार्थी राजभर को सलेमपुर से लोकसभा का टिकट दिया था, तो सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी का मूल वोट है, मेरे दोस्तों, साइकिल पे बटन दबाकर आपके बेटे, आपके भाई रमाशंकर विद्यार्थी राजभर को पार्लियामेंट भेजने का काम किया था। इसलिए मैं सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज को आगाह करना चाहता हूं कि एक एक वोट 20 नवंबर की सुबह 7 बजे लाइन में लगकर साइकिल पे बटन दबाकर शोभावती वर्मा को विधायक बनाकर अपने महबूब नेता श्री अखिलेश के हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि जनपद के जिला अध्यक्ष भाई जंग बहादुर यादव जी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जनपद अंबेडकर नगर के सभी सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, कटेहरी विधानसभा की कमेटी की तरफ से, जोन के साथियों की तरफ से, सेक्टर के साथियों की तरफ से, बूथ के साथियों की तरफ से, विधानसभा कटेहरी की सभी सम्मानित जनता जनार्दन की तरफ से अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का कटेहरी की इस पावन सरजमी पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और ज्यादा बातें न करते हमें अपने नेता को सुनना है।
हम अपने नेता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप सबके बदौलत, आप सबके दम पर ये कटहरी की वो जनता है जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी ने यहां के किसानों की दुखती नब्जों पर हाथ रखते हुए इसी कटहरी में समाजवादी पार्टी ने गन्ना मिल दे करके किसानों के खेतों को बचाने का काम किया था। यह वही कटहरी विधानसभा है जो विभिन्न विभिन्न नदियों से विभिन्न विभिन्न भागों में बटी हुई थी। आपने इस कटहरी विधानसभा को 18 पुल दे करके इस विधानसभा को जोड़ करके टांडा कलवारी पुल बना करके इस विधानसभा को गोरखपुर से जोड़ने का काम किया। विकास की जो गंगा आपने बहाई है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन प्रशासन के दम पर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, लेकिन उठाओ दोनों हाथ और विश्वास दिलाओ अपने नेता को, उठाओ दोनों हाथ, विश्वास दिलाओ अपने नेता को। हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे और कटहरी की सीट जिता करके आपके चरणों में समर्पित करेंगे। अब ऐसे महबूब नेता का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आवाज देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री और टांडा के सम्मानित विधायक आदरणीय राममूर्ति वर्मा जी हमें कार्यक्रम को संबोधित कराएं। आदरणीय राममूर्ति वर्मा जी। सम्मानित अध्यक्ष जी, इस चुनावी सभा के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता, हिंदुस्तान के भविष्य परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं इस मंच के माध्यम से और कटहरी के क्रांतिकारी साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने क्रांतिकारी कार्यकर्ता साथियों से चाहूंगा कि प्रशासन जो जोर जबरदस्ती के ताकत पर जनादेश को बदलने की कोशिश कर रहा है, हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। 20 तारीख के मतदान में एक एक वोट करके बाईं तरफ और जहां मैं मंच के इधर देख रहा हूं, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले कटहरी विधानसभा के और अंबेडकर नगर के अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपके साथ साथ और आपके आसपास जहां समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीती थी, मैं जहां अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को आपने ऐतिहासिक परिणाम दिला करके न केवल जीत दिलाई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। जिस समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि पहले तो साजिश कर करके आसपास कि किस तरीके से माहौल खराब किया जाए, उसकी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और आपके ही बगल में जहां चुनाव होना था 13 तारीख को, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कई बार वहां कार्यक्रम किए हैं। एक बार नहीं, कई बार कार्यक्रम किए हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार कई कार्यक्रम करे उन्होंने। वहां तो बगल में 3 बार और यहां कार्यक्रम किए हैं। और जिस समय त्योहार मनाए जा रहे थे, जिस समय हम और आप लोग बड़ी खुशियां मनाने का त्योहार पे कार्यक्रम कर रहे थे,
उन्हें कानों में भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी से आए हैं वो लोग भी छुट्टी बढ़ा रहे हैं और 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे और बीजेपी को हरा कर के जाएंगे। उन्होंने चुनाव 13 तारीख से टाल दिया, 13 तारीख का चुनाव टाल दिया। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव आप टालोगे तो चुनाव हार करके जाओगे। चुनाव टालने वाले जीत नहीं सकते हैं। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे हैं कि नहीं डपट रहे हैं? बताओ आप। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करते हैं। और सच्चाई तो ये है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। कैसी सरकार है सोचो आप। उन्हें पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, अब डीएपी भी छीन ली किसानों से। अभी तक तो हम कहते थे ये बोरी में चोरी कर रहे हैं, अब तो पूरी की पूरी बोरी उठा ले जा रहे हैं। बताओ, कहीं किसानों को डीएपी मिल रही है? आज डीएपी के लिए परेशान होना पड़ रहा किसान को। जब बुवाई है, खेत तैयार हैं, सरकार किसानों को नहीं उपलब्ध करा पा रही है और पूरे प्रदेश का किसान डीएपी की लाइन में लगा हुआ है।
ये वही लोग हैं जो कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, 4 जून को ही रिजल्ट आया है। आपने भारी बहुमत से समाजवादियों को जिता करके भेजा है। आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश से लेकर के लोकसभा में हम लोग लड़ने का काम करेंगे और जब भी मौका मिलेगा सबसे बड़े फैसले हम अपने किसान और गरीबों को लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये लोग, जो लोग अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, वो सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और उल्टा पुल्टा इतना कर रहे हैं कि हमारे समाज में तो ये परंपरा है कि जो ज्ञानी है, जो संत है, जो मुनि है, वो बोलते कम हैं। लेकिन कलयुग में सुनने में आ रहा है कि आजकल बोल ज्यादा रहे हैं। जिन्हें मिठास वाला भाषण देना चाहिए वो कटुता भरी बातें कर रहे हैं। जिन्हें समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए वो समाज में दूरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए घबराए हुए हैं कि वो पीडीए का जो नारा है उससे तो अभी डरे हुए थे। सुनने में आ रहा है कि कटेहरी विधानसभा के जो इंटरनल सर्वे मंगाया उन्होंने, तो डर के साथ साथ वो हिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें थोड़ा बहुत। इसीलिए भाषा क्या बोल रहे हैं, भाषा क्या हो गई उनकी। अब वो जनता से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो अब जनता को पीछे कर करके अधिकारियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं जनता भी मुकाबले के लिए तैयार है। इस बार जनता भी तैयार है। इस बार ये कोई सुनने वाली नहीं है। और जब से बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे लीक हुआ है, इन अधिकारियों को भी पता लग गया है। तो ये दिखावे के, ये जो आपका उपचुनाव ये संदेश देगा 2027 का। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव को टालना चाहते थे, ये तो रास्ता निकाल रहे थे कि चुनाव ही ना हो। और आपने देखा नहीं अभी कि किस तरीके से नौजवानों को इन्होंने परेशान किया। जो लोग ये दावा करते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करा सकते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया नौकरी को लेकर के, हम एक ही दिन में 2 दिन में इतने लाखों की परीक्षा करा लेंगे। लेकिन अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा नौजवानों को तो धरने पे बैठना पड़ गया। नौजवान वहां बैठ गए, सरकार दबाव बना रही थी उन नौजवानों के ऊपर। पुलिस से लेकर के न जाने क्या क्या इंतजाम किया इन्होंने। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं प्रयागराज और इलाहाबाद के अपने नौजवानों को कि जिन्होंने कोई परवाह नहीं की और वो आयोग के सामने बैठ गया कि जाकर के 4 दिन धरना चलाया और अंतर्गत सरकार को झुकना पड़ गया, सरकार को स्वीकार करना पड़ा। मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया। और यही नहीं देखा होगा आपने, या आप याद करिए पिछले वर्ष जब जेपीएनआईसी में जयप्रकाश जी की जयंती पर इन्होंने हम लोगों को रोकने के लिए जेपीएनआईसी में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगा दी। और जब मैं पहुंचा वहां देखा जाकर के कि बड़े पैमाने पर पुलिस लगी हुई है, गेट भी ऊंचा है। तो हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे मैंने क्या किया था। हम लोगों ने परवाह नहीं की, उस ऊंचे गेट को कूद करके हम लोग जाकर के जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर करके आए थे। इस बार भी इन्होंने वही किया, कहा कि इस बार भी नहीं जाने देंगे। उनके बड़े बड़े अधिकारी आए और बोले कि कृपा कर करके वहां मत जाइए, वहां जाएंगे तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, अब आप प्रतिमा यहीं ला करके हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और गलती से मैं ये कह गया
मैंने कहा कि जब तक प्रतिमा पर आप लोग ये लगा करके रखोगे टीन शेड, और जिस दिन हटेगी टीन शेड उसी दिन हम बाउंड्री कूद करके जाकर के माले पर कराएंगे, और उसका परिणाम ये हुआ अभी भी वहां टीन शेड लगी हुई, अभी भी टीन शेड नहीं हटा पाए। ये लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि जनता के लिए जो फैसले लेने थे वो ये नहीं लिए। ये डबल इंजन की सरकार, दिल्ली लखनऊ की सरकार ने मिल करके मुनाफाखोरी कर करके हमारी महंगाई बढ़ाने का काम किया है। आज जो बाजारों में महंगाई दिखाई दे रही है, जिस समय त्योहार के समय में खुशी मनानी चाहिए थी, त्योहार के समय पर चीजों को सस्ता होना था, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, चंदा वसूली के कारण और मुनाफाखोरी के कारण आज हर चीज महंगी नजर आ रही है। न केवल हमारी आपकी जरूरत की चीजें महंगी हैं, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। हमें याद है उत्तर प्रदेश में बिजली बनाने का कारखाने लग गए थे, बिजली कैसे पहुंचे उसके लिए सब स्टेशन बन गए थे, लेकिन ये सरकार आज बिजली सस्ती नहीं उपलब्ध करा पा रही है। हमें दुख इस बात का है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सब बर्बाद कर दी। आज अगर गरीब जाना चाहे अस्पताल में जो इलाज मिलना चाहिए इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, और जो एम्बुलेंस का इंतजाम भी किया था वो भी एम्बुलेंस खराब कर दी इन्होंने। आज अगर फोन कर करके एम्बुलेंस मंगाते हैं तो समय लगता है, और अगर अस्पताल पहुंच भी गए तो इलाज और दवाइयां नहीं हैं। आज पूरा चौपट कर दिया अस्पताल इन्होंने। आपके ही अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज बना है, ये लालजी वर्मा जी खड़े ये जानते होंगे मेडिकल कॉलेज बनाने में कितना बजट लाया जाता है इनके प्रयासों से, और उस समय की सरकार में मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज को बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। आज गरीब को इलाज के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। और आज जब हम लोग मिले हैं, बात कर रहे हैं, जिस तरह गोरखपुर में बिना ऑक्सीजन की वजह से बच्चों की जान चली गई थी, झांसी में वही देखने को मिला है। एक शॉर्ट सर्किट, एक मेंटेनेंस न होने की वजह से और सरकार की नाकामी की वजह से गरीब परिवारों के 10 बच्चों की जान चली गई। कई लोग झुलस गए उसमें, उनका नुकसान बढ़ा हुआ है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इस सरकार ने हर चीज को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये लोग सोचते हैं कि जन चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं, किस इंजन से टकराओगे? और वो भरोसा भी नहीं टिकट मिले कि कब कट जाए। जो लोग अपने गठबंधन के लोगों को धोखा दे सकते हैं वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिस संविधान के तहत और जिस संविधान की आप भी शपथ लेते हैं, जनता की सेवा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कम से कम आखिरी समय पे तो ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र को मजबूत कर करके जाना। और हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले लोग नहीं हैं। कोई ऐसा तो नहीं है डरने वाला बैठा हो यहां पर? डरोगे तो नहीं? पिछली बार आप लोग डरे नहीं थे, इसी वजह से आप इतनी लोकसभाएं जीते हैं। यहां बहुत सारे साथी हैं, ये राजभर जी बैठे हैं, एमपी साहब ये जानते होंगे, रिजल्ट इनका बन गया, तैयार हो गया, लेकिन इनका रिजल्ट की घोषणा नहीं कर रहे थे। रात में जब इनसे हमारी बात हुई और हम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के इनका रिजल्ट घोषित हुआ और रिजल्ट का परिणाम यह हुआ कि रमाशंकर राजभर जी आपके सांसद बन गए। यहां बहुत सारे लोग हैं, काउंटिंग के दिन लड़ना पड़ा, और लड़ना पड़ा, इतना लड़ना पड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
कई जगह तो ऐसा है कि जो आपका रिजल्ट आपके पक्ष में था, लेकिन आपके पक्ष में नहीं आने दिया। हम लोग भी उनके नाम लिख के बैठे हैं। आप सरकारी सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हो, आप सरकारी सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हो, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी का कैमरा है उससे आप नहीं बच सकते हो। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये लोग जो कहते हैं कि कुछ भी कर लें, वोट तो हम ही पा जाएंगे, जीत जाएंगे, ये समाजवादी लोग हैं, इनकी परवाह मत करना। ये रूमर फैला रहे हैं इसलिए क्योंकि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं, क्योंकि हमें सड़क से चलना पड़ गया, हमें हेलीकॉप्टर से आना था। जहां से हेलीकॉप्टर चलना था वहां मौसम नहीं था ऐसा कि उड़ सके। जब मुझे लगा कि हम नहीं उड़ पाएंगे हेलीकॉप्टर से, तो मैंने कहा कोई कुछ परवाह नहीं, हमें चाहे हमें सड़क से चलना पड़े, चाहे हवाई जहाज से आना पड़े, हम हवाई जहाज से आकर के फिर सड़क से चल करके आपके बीच में आपसे निवेदन करने आए हैं। क्योंकि ये चुनाव लालजी वर्मा जी या प्रत्याशी शोभावती जी का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव लखनऊ वाले इंजन और हमारे और आपके बीच में है। बताओ लखनऊ वाले इंजन की आवाज कैसी हो गई है जैसे जैसे चुनाव करीब आ गया है। क्या कोई विकास की बात कर रहे हैं? वो हमें और आपको कितना बुरा भला कह रहे हैं। कहते हैं समाजवादी लोग माफिया लोग हैं, समाजवादी लोग गुंडे अपराधी लोग हैं, और नना क्या क्या बोलते हैं, सारे माफिया हमारे पास में बता रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी जब घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देखते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, आप मेरे जाने के बाद भी पूछ लेना, अगर पुलिस के लिए सबसे अच्छा काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी लोग हैं, समय पर हुआ था। ये जो इनकी सुविधाएं, जो प्रमोशन, मुझे याद है उस समय जब प्रमोशन की बात थी, बड़े बड़े अधिकारी कह रहे थे कि परीक्षा होनी चाहिए तब प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन मैंने उस समय कहा कि हमारे जो जवान हैं, ये जो भाग दौड़ करके काम करते हैं, ये परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे पता ही नहीं। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, इनको सीधा सीधा प्रमोशन होगा। और रिकॉर्ड प्रमोशन अगर किसी ने कराने का काम किया था तो समाजवादी सरकार में किया था। मुझे याद है वो समय पर, हमारे पुराने लोगों को याद होगा, अगर कोई थाने जाता था अपनी समस्या को लेकर के, डीजल पेट्रोल नहीं होता था तो उनकी गाड़ी नहीं चल सकती थी। पहले कहते थे कि यहां पर डीजल पेट्रोल भरो तब गाड़ी चलेगी। 100 नंबर व्यवस्था हम लोगों ने लागू कर करके की, जिससे कि हमारी पुलिस समय पर पहुंच जाए। लेकिन जब से 100 से 112 हुआ है, पूरा इंतजाम बदल गया है। गिनती क्या बढ़ी है, अब मौके पे हिसाब किताब भी बढ़ गया है। और पहले 100 नंबर वाले समस्या का समाधान करते थे, अब वो बुला करके थाने में हिसाब किताब करते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? और 50 में पायदान पे जो था अधिकारी वो सबसे ऊपर है। जो अच्छे अधिकारी हैं वो अंदर ही अंदर वो भी सुरंग खोद रहे हैं। ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? वही अधिकारी जिनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, जिनको पद मिलना था, पद नहीं मिलकर के उन्हें नीचे दबाया जा रहा है, वो भी आपकी सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि कब समाजवादी सरकार आएगी तब हमें भी जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, और जिन्होंने अन्याय किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। वैसे हमारे तमाम लोग जानते होंगे, गोरखपुर वाले लोग जानते होंगे, बड़े लोगों की फाइल हमारे पास भी आई थी। वो गलती हमारी है कि हमने फाइल पे साइन नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें मत बदलो भाई, हमें भी शरीफ रहने दो, अपने जैसा मत बनाओ। और सरकारें तो आती जाती हैं, सरकारें आई चली गई, लेकिन कम से कम हमें इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना चाहिए।
लोकतंत्र को अच्छा बनाना चाहिए, व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई किया है तो ये जो व्यवस्था है उसका नुकसान करने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लाइन में लग करके वोट देना। अगर नोटबंदी के दायरे बना रहे हैं, इसलिए पीडीए और समाजवादियों को जिताने का काम करना, यही मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव को जिताने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जीत के आइए, आप तो नहीं घबरा रही हो। पीडीए का परचम पूरे देश